आप सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। भाइयों, सबसे दुर्लभ चीज मनुष्य के लिए क्या है? अपना माइंड कंट्रोल करना। माइंड मतलब मन। यदि हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपने पूरे शरीर की पूरे शरीर और अपनी आत्मा को कंट्रोल में कर लेते हैं, यानी कि समस्त इंद्रियों को। और जब समस्त इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं तो हम योग की चरम पर पहुंच जाते हैं। और देखिए, ये इतना आसान नहीं है। भगवान योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण माइंड कंट्रोल के विषय में बहुत कुछ बता रहे हैं, कंफर्म करते हैं सारी बातों को। गीता में पहले श्लोक में वो क्या कहते हैं? विषया विनि वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अपयास्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। You cannot discard the lower emotion unless you develop higher emotion. You cannot discard the lower consciousness unless you develop a higher consciousness, right? So, develop the highest consciousness. To discard the lower one. एक बार और बोलता हूं, develop the higher कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ना तो आप माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, ना आप अपने इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं, और ना आप अपने मूड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप कर क्या सकते हैं? आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस यानी इनके स्थान पर ऐसी भावनाएं, ऐसी विचार अपने मन में ला सकते हैं जो रिप्लेस हो जाए। जैन धर्म में भक्ति विनोद ने 5 प्रकार की चेतनाओं के विषय में चर्चा की थी। आच्छादित, रुको, ये 5 जो है लिखी मैंने। आच्छादित पहली, संकुचित, मुनुलित, विकसित और पूर्ण विकसित। ये 5 प्रकार की चेतनाएं होती हैं। पूर्ण विकसित इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आप जिस कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं उसको क्या करना है? धीरे धीरे उसको अपलिफ्ट हमको करते जाना है। You can not resolve a problem at a level of circumconsciousness which has created it. यानी कि कहने का, मैं अगर खुले शब्द में कहूं कि जिस वातावरण में जो समस्याएं, जो दिमाग में समस्या उत्पन्न हुई है आपके, उस वातावरण में आप उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। जिस चेतना में वो समस्या क्रिएट हुई है, उस चेतना में हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। लोअर लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, आच्छादित, संकुचित, ये फंसे हुए हैं अभी हम इनमें, और यहां हम समस्या महसूस कर रहे हैं। तो इस समस्या को किस चेतना में आपने प्रोड्यूस किया, जो उस समय चेतना थी, उसी चेतना में रहकर आप उस समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते। पहला रूल क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट रूल? अपनी चेतना को उठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेज द लेवल ऑफ योर कॉन्शियसनेस, डेवलप ए हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन। परम दृष्ट्वा निर्वर्तन्ते। नहीं तो आप तो तकलीफ, परेशानी ये रहेगी कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको उससे ऊपर की चेतना के लेवल पर जाना होगा। अब कृष्ण और अर्जुन के बीच में छठवें अध्याय के 34, 35, 36, 2-3 श्लोकों में इस विषय पर चर्चा हुई। आसपास में माइंड कंट्रोल करे कैसे? अर्जुन कहता है कि मुझसे तो प्रभु नहीं होता माइंड कंट्रोल। तो भगवान
6ठे अध्याय में कृष्ण से कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह यते अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येण ग्रहते। अर्थात अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येण च ग्रहते। हे पार्थ, यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही होगा, नहीं तो असंशयम महाबाहो, हे महाबली बलशाली बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, आपसे भी नहीं। मनो दुर्निग्रहम चलम, आपसे भी मन कंट्रोल नहीं होने वाला। अर्जुन बोले, यदि मैं भी मन कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर इसके लिए मैं करूं क्या? मतलब वो बोल रहे हैं कि कुछ ये जो अभ्यास और कुछ वैराग्य जो आप बता रहे हैं, इनको मैं कैसे करूं? वैराग्य को कैसे प्रोड्यूस करूं? कैसे वैराग्य उत्पन्न होगा? और अभ्यास कैसे क्रिएट करूं? मुझे क्रिएट कैसे करना है इन सबको? तो प्रभु कहते हैं, निकाल के लाइए। दूसरा तीसरा प्रश्न जो उन्होंने पूछा उसमें, निकाल के लाइए अपने आप से, यही करिए। सी वॉट यू सॉ, जो उस दिन आपके आसपास कौन कौन था। हियर वॉट यू हर्ड, लोग आपसे क्या क्या बातें कर रहे थे आपके साथ में। फील वॉट यू फेल्ट, आपकी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी उस समय कैसी थी। उस समय उसको वापस रिवाइव करके लाइए। इन 3 प्रश्नों का आपको जब उत्तर मिलेगा, यानी कि जिस समस्या से हम ग्रहित हैं, परेशान हैं, जो हमारी चेतना को बार बार परेशान कर रही है, तो उस समय आपको याद करना है, हमें यदि उस कॉन्शियसनेस से ऊपर उठना है कि ये जिस उसमें हुई थी चेतना में, उस समय ये कैसा वातावरण था, कैसी हमारी थिंकिंग थी, हमारे इमोशंस कैसे थे, तो आपको उत्तर मिलेगा। तो वो न्यूरो पाथवे आपके खुल जाएंगे। आपके क्या खुल जाएंगे? न्यूरो पाथवे। अब वो आपके मेमोरी बैंक से जाकर आपकी कॉन्शियसनेस में बड़ा होने लग जाएगा। जब आप सोचेंगे जो चीज छोटी हो गई थी लेकिन परेशान कर रहे थे, अब बड़ी हो गई, क्योंकि आप उसको सॉल्व करने के लिए निकालना चाहते हैं। उस समय के जो कॉन्शियसनेस थी, वो कॉन्शियसनेस दोबारा से वापस आ जाएगी, और वो कॉन्शियसनेस वापस आते ही आप अपने माइंड को, अपने मूड को, अपने इमोशन को डेवलप कर जाएंगे। जो एलिवेटेड कॉन्शियसनेस में आप वापस आ जाएंगे, और उस एलिवेटेड कॉन्शियसनेस में मोस्ट प्रोडक्टिव कॉन्शियसनेस, मोस्ट प्रोडक्टिव मेमोरी, जिसको आप ट्यून इन कर गए। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने जा रहा हूं, आगे देखना। एफएम चैनल, एक समय में एक शहर में 7-8 चैनल एफएम चल रहे होते हैं। हम क्या करते हैं? ट्यून इन कर रहे होते हैं, और उस 7 चैनलों में से उनके हिसाब से जो हमें सुनना है उस पर हम ट्यूनिंग लाके छोड़ देते हैं। बेस्ट एफएम चैनल है जो हमारे लिए, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। ये अधिकार है हमारे पास। एक समय में 700-800 जितने भी टीवी चैनल हैं वो चलते हैं। आपके सेट टॉप उसमें बॉक्स होता है, क्या बोलते हैं उसे, डिब्बा, उसमें कितने चैनल होते हैं। किस चैनल में आप ट्यून इन करना चाहते हैं, किस चैनल को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसका पूरा विवरण, पूरा कंट्रोल, अधिकार है आपके पास। देयर इज रेंज ऑफ कॉन्शियसनेस आपके पास।
आपके पास उस चीज का अधिकार है। आप कपड़े खरीदने जाते हैं, आप किसी शोरूम में गए, अंदर देयर आर रेंज ऑफ अदर्स इन द शोरूम। अब जो पहला कपड़ा मिला, क्या आपने वो ही खरीद लिया? सेलेक्ट करते हैं ना आप, वो लेकर तो नहीं पहन लेंगे, आप चूज करते हैं। आपको सबसे ज्यादा जो सूट करता है, आपके लिए जो ठीक है, उचित है, आप उसी को सेलेक्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस, क्रिएट एंड चूज योर एक्सपीरियंस अपने मेमोरी। बैंक में जाइए, निकालिए, ढूंढ के निकालिए व्हाट यू सॉ, उस दिन क्या हो रहा था, लोग आपसे क्या क्या बातें कर रहे थे। सारी मेमोरी को आप बड़ा करते चले जाइए, बड़ा करते चले जाइए। और जब आपकी कॉन्शियसनेस उसी मेमोरी में थी, क्या थी उस मेमोरी में आपकी कॉन्शियसनेस, वहीं पहुंचेगी। और जब आपकी कॉन्शियसनेस सारी निकल के बाहर आ जाएगी, मेमोरी से जब बाहर आ जाएगी, आप उसी कॉन्शियसनेस को एलिवेटेड, मतलब सबसे अलग एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि मतलब उस मेमोरी का बाहर आते ही आप उसको एलिवेटेड कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। पहले उसको खत्म करना होगा। आप कॉन्शियसनेस के पीक स्टेज पे, पीक परफॉर्मेंस, पीक प्रोडक्टिव वाली कॉन्शियसनेस में एंटर कर गए। जैसे ही आप इस लेवल पे आए, अब क्या होगा ये मैं बाद में बताऊंगा, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। कॉन्शियस यानी कि जितनी जो पहली कॉन्शियसनेस जिसने आपको हर्ट किया, जिससे आप नहीं उबर पा रहे हैं ऊपर उठने के लिए आध्यात्मिक मार्ग में या किसी भी चीज में, पहले हमें वहीं जाना पड़ेगा, अपने दिमाग में घुस के वहीं वहीं एंटर करना पड़ेगा अपनी मेमोरी बैंक में, और उसमें से जाकर उन सारी चीजों को निकालना पड़ेगा और फिर उनको रिवाइव करना पड़ेगा। और जब रिवाइव करेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस नेचुरली अपलिफ्ट हो जाएगी। धन्यवाद। बड़ी हो गई, दूसरा पार्ट बना दूंगा। धन्यवाद।